8 गिनेंगे। उदाहरण 8 के अंदर स्टील इंडिया लिमिटेड तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 की पक्की तलपट दी गई, उससे हमें तुलनात्मक पत्र बनानी है। तो हम यहाँ पर उसका टाइटल दे देंगे स्टील इंडिया लिमिटेड की तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 की पक्की तलपट तैयार की गई है। यहाँ पर वही के वही 6 कॉलम बनाने, इसको बोलते हैं तुलनात्मक पत्र। जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ तक ये सवाल है, वो पूरा फॉर्मेट हमने यहाँ पर उतार लिया हुआ। बस वो रकम हमें क्या करनी, फिलअप। पहले क्या है 2016, हमें 2016 भरना है। आपकी इक्विटी अंश पूंजी 25 लाख और अधिमान से 15 लाख, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्विटी अंश पूंजी 25 लाख और ये है 15 लाख। और 2017 में है 30 लाख और ये है 10 लाख। अब आगे ये हमारा आखिरी सवाल है। इसके बाद आपको स्वाध्याय गिनना है। स्वाध्याय में आपको बताया हुआ है उतने सवाल गिनने, फिर भी ये वीडियो पूरा होते ही मैं आपको बता दूंगी। 5 लाख सामान्य अनामत है 5 लाख, ये रही सामान्य अनामत, ठीक है। सामान्य अनामत है 5 लाख और 8 लाख लाभ हानि खाता है 3 लाख और 6 लाख। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सामान्य अनामत में सामान्य अनामत है 5 लाख और 8 लाख और ये है 3 लाख और 6 लाख। उसके बाद बैंक लोन है, ये रही 10 लाख और 12 लाख लोन, 10 लाख 12 लाख। उसके बाद ये अल्पकाल के लिए ऋण, पहले हम 3 लाख लिखेंगे फिर 1.5 लाख। उसके बाद व्यापारी देना 1 लाख और 70,000। अन्य चालू दायित्व 1 लाख और 1,80,000। टोटल जो दिया हुआ है किताब में वही हमें यहाँ पर लिखना है। टोटल दिया हुआ है 68 लाख और इसका दिया हुआ है 65 लाख। अब हम संपत्तियाँ लिखेंगे। कौन ला होता संपत्तियाँ, कैलकुलेटर शांत 20 लाख 13 लाख 50,000। तो ज़मीन मकान है 20 लाख और यंत्र है 18 लाख। तो ज़मीन मकान यहाँ पर 20 लाख और यंत्र है 18 लाख। तेरह लाख 50,000 है। पैटर्न 12 लाख है और ये है 14 लाख। विनियोग किताब में ये 8 लाख है और ये 10 लाख। जो किताब में यहाँ पर सब दिया गया वो मैं फिलअप कर रही हूँ। यहाँ पर 4 लाख 3 लाख 2 लाख और 1 लाख ये सब। तो यहाँ पर माल 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख। माल सामग्री 4 लाख है, विनियोग 3 लाख है, व्यापारी लेना 2 लाख है और रोकड़ 1 लाख है जो यहाँ पर दिया गया। और टोटल है 68 लाख। तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। टोटल के नीचे क्या करेंगे 2 लाइन खींचेंगे, 68 लाख। अब यहाँ पर माल स्टॉक 2 लाख, विनियोग 1,50,000, लेना 50,000 और रोकड़ 1 लाख। तो यहाँ पर भर देते 2 लाख। किधर 1,50,000 50,000 और 1 लाख। टोटल करेंगे हम 65 लाख। अब जो किताब में जो सवाल था वो ही पूरा यहाँ अभी तक उतारा है। अब हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उत्तर 4 - 3। तो चौथी कॉलम में से तीसरी कॉलम क्या करनी है माइनस। 30 लाख में से 25 लाख गया, उत्तर आया 5 लाख।
10 लाख में से 15 लाख उत्तर माइनस में आएगा, 5 लाख। 3 में से 5 लाख गया, उत्तर माइनस में आएगा, 2 लाख। 6 में से 8 लाख गया, उत्तर माइनस में आएगा, 2 लाख। 12 लाख में से 10 लाख उत्तर प्लस में, 2 लाख। 1,50,000 में से 3 लाख माइनस, उत्तर माइनस में आएगा, 1,50,000। 70,000 में से 1 लाख माइनस हुआ, उत्तर माइनस में आएगा, 30,000। ये छोटा है इसलिए। 1,80,000 में से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 में से 3 माइनस करनी है, तो ये 4 में से कॉलम 3 माइनस करने जाएंगे तो ये 1 लाख बड़ा है, इसलिए माइनस में उत्तर आएगा। 1,80,000 में से 1 लाख गया तो उत्तर प्लस में आएगा, 80,000। अब यहाँ का टोटल, अब नीचे 13,50,000 में से 20 लाख माइनस, तो उत्तर माइनस में आएगा, 6,50,000। उसके बाद 22,50,000 में से 18 लाख गए, उत्तर प्लस में आएगा, 4,50,000। उसके बाद आगे 14 लाख में से 12 लाख गया तो उत्तर प्लस में, 2 लाख। 10 में से 8 लाख गया, उत्तर प्लस में, 2 लाख। 2 लाख में से 4 लाख गया, उत्तर माइनस में आएगा, 2 लाख। 1.5 लाख में से 3 लाख गया, उत्तर माइनस में आएगा, 1.5 लाख, 1,50,000। 50,000 में से 2 लाख गया, उत्तर माइनस में आएगा, 1.5 लाख। फिर यहाँ पर 1 लाख में से 1 लाख गया, डैश। अब देखते हैं उत्तर। पहले प्लस का टोटल हम करते हैं, 5 लाख और ये 2 लाख, 7 लाख और ये 80,000, 7,80,000। तो हमारे प्लस का टोटल है 7,80,000। ठीक है, अब माइनस का टोटल करते हैं। ये माइनस वाले हैं, 5 लाख और ये 2 लाख, 7 लाख और ये 2 लाख, 9 लाख, 9 लाख और ये 10 लाख, 10,50,000 और ये 30, 10,80,000। तो अब इसमें से 10,80,000 आपको क्या करने हैं, माइनस। उत्तर आया आपका माइनस में 3 लाख, तो वो आपने यहाँ पर कौंस में दर्शा दिया। प्लस का टोटल करेंगे, फिर माइनस का टोटल करेंगे, बराबर ना। अब यहाँ पर वापस प्लस का टोटल, 4,50,000 और ये 2 लाख, 6,50,000 और ये 2 लाख, 10,50,000। तो प्लस वाले 3 हैं जिनका टोटल हुआ नहीं 10 लाख तो नहीं हो गए, 4 और 2 8,50,000। प्लस वाला टोटल हुआ 8,50,000। और अब माइनस का टोटल करेंगे, 6,50,000 और 2 लाख यानी 8,50,000। 8,50,000 और ये 50, 9 लाख और ये 10 लाख और 11,50,000। माइनस वाले है 11,50,000, तो उत्तर आया 3 लाख। तो 3 लाख बड़ा कौन है, 11 लाख, यानी उत्तर माइनस में, क्योंकि माइनस वाला टोटल बड़ा है। दोनों में समान उत्तर आया, आपका उत्तर सही। अब हम कॉलम नंबर 6 पर आगे बढ़ेंगे। कॉलम नंबर 6 कैसे बनती है, क्या लिखा है, 5/3। तो हमारी 5वीं कॉलम में है कितने, 5 लाख। तीसरी कॉलम ये है 5, ये कॉलम नंबर 5 और ये कॉलम नंबर 3। तो 5/25 लाख गुणा 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख भाग 5 लाख भाग नहीं 25 लाख गुणा 100, उत्तर आया 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20, बराबर। अब 5 लाख भाग 15 लाख गुणा 100, 5 लाख भाग 15 लाख गुणा 100,
33.33, तो यहाँ पर लिखेंगे 33.33, पर उत्तर किस में आएगा? कंस में, क्योंकि ये माइनस में। फिर यहाँ पर 2 लाख भाग 5 लाख गुणा 100, 2 लाख भाग 5 लाख गुणा 100, 40। तो यहाँ पर उत्तर आया इसका 40, पर किस में आएगा? कंस में। फिर वापस 2 लाख भाग 8 लाख, ये आया 25, पर उत्तर आएगा कंस में। क्यों? क्योंकि ये माइनस में। उसके बाद 2 लाख भाग 10 लाख गुणा 100, तो उत्तर आएगा 20, पर वो भी वो प्लस में है। उसके बाद 1,50,000 भाग 3 लाख गुणा 100, 50, कंस में डबल हो गया ना। 30,000 भाग 1 लाख गुणा 100, 30%। और 8 लाख भाग 80,000, 80,000 भाग 1 लाख गुणा 100, तो आया 80, पर वो किस में आएगा? प्लस में। अब इसका टोटल करना नहीं, हमें डायरेक्ट इस तरफ जाना है। 3 लाख भाग 68,000, 3 लाख भाग 68,000, उत्तर आया 4.41, 4.411 या 4.41। उसी तरह यहाँ पर, तो अब मैं कैलसी का उपयोग नहीं कर रही हूँ, फटाफट बता दूंगी। 6,50,000, उसके भाग में 20 लाख गुणा 100 करेंगे तो 32.5, उत्तर कंस में आएगा क्योंकि यह कंस में है। 4,50,000, हमें इन दोनों का ही उपयोग करना है, 3 और 5 और 3। 4,50,000 भाग 18 लाख गुणा 100, 25, उत्तर आएगा प्लस में। ये तीनों प्लस में, इसलिए 2 लाख भाग 12 लाख गुणा 100, 16.67। 2 लाख भाग 8 लाख गुणा 100, 25%। क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है, 12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर से नहीं करवा रही हूँ, फटाफट बता देती हूँ। 2 लाख भाग देखो डबल हो गया, 50% उत्तर आएगा, पर किस में आएगा? कंस में, क्योंकि ये माइनस में। अब यहाँ पर भी 1.5 का डबल 3 लाख, यानी ये भी आएगा 50। आप गणना करना कैलकुलेटर में, 15 लाख 1,50,000 भाग 3 लाख गुणा 100, 1,50,000 भाग 2 लाख गुणा 100, 75, उत्तर आएगा कंस में। अब इन सब का टोटल करना नहीं, आपको यहाँ पर 3 लाख भाग 68 लाख गुणा 100, तो उत्तर आएगा 4.411। इस तरह से, और 2 लाइन ये सेम आया, 3 लाख भाग 68 लाख, 3 लाख भाग 68 लाख गुणा 100। इस तरह से आपका उदाहरण 8 भी पूरा हुआ। अब ये लेसन भी यहाँ पर पूरा हुआ। इसमें 1 से लेकर 8 उदाहरण आपको करवाने थे, वो करवा दिए। अब आपको ये सवाल की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि क्या पूछेंगे और क्या नहीं। तो स्वाध्याय के 8 से लेकर 14 तक सवाल कैंसिल है, तो आपको होमवर्क में स्वाध्याय के 1 से लेकर 8 सवाल गिनने हैं, अकाउंट का चौपड़ा बनाना है। मैंने जिस तरह से लिखकर आपको बताया था वैसे बनाना है, किताब में भी सब दिया गया है। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप फ़ोन कर सकते हो, पर चौपड़ा प्रॉपर बनाना है और वो मुझे दिखाना भी पड़ेगा, बराबर है। तो आपको यह लेसन नंबर 4 का होमवर्क मैंने दिया गया है। स्वाध्याय के 1 से लेकर 7 सवाल होमवर्क में है। मैंने 1 से लेकर 8 उदाहरण दिखाए, सेम उदाहरण के जैसे सवाल स्वाध्याय में है वो आपको होमवर्क में करने हैं, पक्के चौपड़े में।